Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss about resolving a conflict with spouse by keeping silent, by keeping quiet. ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सो अ लॉट ऑफ कपल्स फॉलो दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच कि अगर वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे एंड कुछ उनके बीच में इनडिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या उनके बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उनको ये बताया भी जाता है एंड कपल्स क्या करते हैं कि दे स्टे क्वाइट, वो चुप हो जाते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं एंड अलग अलग कमरों में जाके बैठ जाते हैं. एंड एज आई सेड, सोसाइटी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही रिकमेंडेशन दिया जाता है इन जनरल कि अगर पति पत्नी की लड़ाई हो रही है तो दोनों को चुप हो जाना चाहिए एंड अलग अलग कमरों में बैठ जाना चाहिए. अब होता क्या है, दिस कीपिंग क्वाइट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ टाइम से शुरू होता है कि 1-2 घंटे तक पति पत्नी चुप थे, बट ये धीरे धीरे कई दिनों तक चलता रहता है. द हस्बैंड वाइफ दे आर क्वाइट फॉर द लास्ट 4 days, 5 days, 6 days. तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विद अ स्पाउस बाय कीपिंग क्वाइट इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट. ये एक गलत माइंडसेट है. अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट शायद रिजॉल्व ना होते हुए आपका जो लड़ाई है, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं शायद और बढ़ जाएंगे. तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन रहेगा that please do not try to resolve a conflict with your spouse by just keeping silent, by keeping quiet. and इसके मैं पहले कुछ आपको reasons दूंगा why I am giving this recommendation. So first I will talk about some reasons for the same and उसके बाद मैं कुछ आपको solutions भी देने वाला हूँ जिससे आप effectively एक conflict को resolve कर सकते हैं with your spouse. So पहला reason is, देखिए जब आप लड़ रहे थे आपके मन में काफ़ी emotions होते हैं एंड जब आप चुप हो जाते हैं एकदम से, सो यू सप्रेस दोज इमोशंस. एंड ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं दे कम आउट लेटर एज सडन आउटबर्स्ट्स. सो उस टाइम तो आप चुप होकर, साइलेंट होकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन आपके दिमाग में वो नेगेटिव इमोशंस तब भी रहते हैं. आप ट्राई करेंगे कुछ और काम करने का, कुछ और प्रोडक्टिव करने का, बट दोज नेगेटिव इमोशंस विल स्टिल बी इन योर ब्रेन, इन योर माइंड. एंड अंदर ही अंदर आपको ये नेगेटिव इमोशंस दे कीप ईटिंग यू अप ऑन द इनसाइड. एंड कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, फिर यू हैव दैट सडन आउटबर्स्ट ऑन योर स्पाउस कि देखिए मैं तो ऐसा कह रही थी, मैं तो ऐसा कह रहा था, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो. तो वो जो आपने सोचा था कि आप चुप हैं अभी कुछ दिन से तो आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, उसके पूरा विपरीत आपका कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है व्हेन यू हैव दोज सडन आउटबर्स्ट आफ्टर सप्रेसिंग योर इमोशंस फॉर सम डेज. सेकेंड रीज़न, तो पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दे स्टे क्वाइट, अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं, बट वो अपने बाकी फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी और से डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं अबाउट देयर स्पाउस. तो हो सकता है पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बट जो पति हैं या जो पत्नी हैं, ही और शी इज़ टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स और विद देयर रिलेटिव्स और विद देयर पेरेंट्स. बट आपको यहाँ पर रियलाइज़ करना है, देखिए आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से कितना भी डिस्कशन कर लें, 3 घंटे 4 घंटे डिस्कशन कर लें अपने स्पाउस के बारे में, उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होने वाला है. ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है. एंड वो जो आप 3-4 घंटे उसमें बिता रहे हैं डिस्कसिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कसिंग अबाउट योर स्पाउस विद योर फ्रेंड और रिलेटिव, वो आप अपना टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो आपके स्पाउस का जो ऑरा है दैट विल फॉल डाउन इन द आइज ऑफ दैट पर्सन. सो लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है जिसके सामने आप अपने स्पाउस के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं दैट योर स्पाउस इज़ रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम. So your friend will also think that, oh, whom you married, I mean your spouse is not good at all. तो उस फ्रेंड के दिमाग में भी जो आपके स्पाउस का ऑरा है वो नीचे चला जाता है. ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है. एंड कुछ रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो द अदर पर्सन कैन गिव यू सम रेडिकल आइडियाज़.
हो सकता है बात बहुत छोटी थी, लेकिन आपने 2 घंटे तक उस बात को बताया अपने फ्रेंड को, एंड आपके फ्रेंड की तरफ से रिप्लाई आया कि बहन या भाई तू डिवोर्स ही ले ले, तेरा स्पाउस तो बहुत इश्यूज़ करता है या करती है, तू तो डिवोर्स ही ले ले। तो इस तरह के रेडिकल आइडियाज़ भी आ सकते हैं लोगों की तरफ से। लोगों की समझ अलग होती है सबकी। सो सम पीपल मे गिव यू दीज काइंड ऑफ रेडिकल आइडियाज़ एज वेल। सो कहाँ तो आप चले थे अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने, अब आपका कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। काफ़ी हाई चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के जब आप किसी और से डिस्कस करने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। तो थर्ड रीज़न इज सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज कैन रिमेन अनरिजॉल्व। तो लेट्स से आप दोनों पति पत्नी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, रियल एस्टेट परचेज के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, एंड कुछ आपके बीच में सडनली डिफरेंसेस हुए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, एंड आप लड़ने लगे, एंड आपने वही किया कि आप दोनों चुप हो गए एंड अलग कमरे में बैठ गए। अब हो सकता है कि आप पिछले 5-6 दिन से इसी मोड में हैं, कीपिंग साइलेंट मोड में हैं पिछले 5-6 दिन से, एंड उसके बाद आप दोबारा मिलते हैं आफ्टर 1 वीक एंड डिसाइड करते हैं अबाउट दैट रियल एस्टेट परचेज डिसीजन। बट हो सकता है तब तक वो जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई थी वो जा चुकी हो, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट्स या रियल एस्टेट डिसीजंस आर वेरी डायनामिक, स्पेशली इन दी करंट सिनेरियो। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में रेट्स बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के। या हो सकता है जो आप फ्लैट या प्रॉपर्टी परचेज करने वाले थे, हो सकता है समवन एल्स बॉट दैट प्रॉपर्टी, तो आपकी वो डिसीजन मेकिंग डिले होने की वजह से वो आपकी डिसीजन पोस्टपोन हो जाती है, या यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन एट ऑल। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर इसको नोट करें। एंड नेक्स्ट 4th रीज़न इज समटाइम्स इट बिकम्स अ पावर स्ट्रगल एज वेल। तो पति पत्नी के बीच में लेट्स से ये दोनों पिछले 5 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट मोड में हैं, अलग अलग कमरे में ही बैठते हैं, साइलेंट रहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को। अब पति सोचते हैं कि अगर मैंने बात इनिशिएट करी तो मैं हार गया, पत्नी सोचती है कि अगर मैंने बात इनिशिएट करी अपने पति से तो मैं हार गई। तो इन दोनों के बीच में एक ये पावर स्ट्रगल हो जाता है, राइट, कि जिसने पहले बात करी वो तो हार गया या हार गई। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता ही रहता है व्हेन दे थिंक ऑफ स्टेइंग क्वाइट, स्टेइंग साइलेंट। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से आपको ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी है ऑफ कीपिंग क्वाइट, कीपिंग साइलेंट टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट विद स्पाउस। एंड आगे के पॉइंटर्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद योर स्पाउस। तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, रादर दैन वॉकिंग अवे, ट्राई टू स्टे काम। स्पेशली यहाँ पर मैं जो पति हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा, प्लीज़ ट्राई टू बी आर्टिकुलेट, बिकॉज लॉट ऑफ हस्बैंड्स डू दिस थिंग कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को बोलना चाहते हैं, और जब वो बोलते हैं देन दे हैव दो सडन आउटबर्स्ट। तो आपको अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को वर्ड्स में डालना है, राइट। आपको उनको अंदर दबाए नहीं रखना है, पुट देम इनटू वर्ड्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप एक आर्टिकुलेट मैन बनते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ द मैरिड लाइफ विल इम्प्रूव अ लॉट। अगर आप एक आर्टिकुलेट पर्सन बनते हैं जो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को वर्ड्स में डाल सकता है, तो आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। आपको ये रियलाइज़ करना है। एंड जो पत्नी हैं, जो वाइफ्स मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ आपके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि दैट यू हैव टू बी आर्टिकुलेट, बिकॉज विमेन इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे आर मोर आर्टिकुलेट देन मेन। वो अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को वर्ड्स में डाल पाती हैं। लेकिन जो पत्नी हैं, मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूँगा कि आप उतनी ज़्यादा अपने पति को ऐसी चीज़ें मत सुनाएं जो उनको बुरी लग जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को वर्ड्स में डाल पा रही हैं, बट ट्राई करें थोड़ा ठंडा दिमाग रखने की, थोड़ा काम रहने की। एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ योर हस्बैंड ओनली। तो उनको आप इतना ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश मत करें विद योर वर्ड्स। थोड़ा आप दोनों काम रहें, अच्छे से अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को वर्ड्स में डालें, एंड यू कैन हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन। एंड वो जो कॉन्फ्लिक्ट आप 15 दिन तक चलाने वाले थे, वो 2 मिनट में, चुटकियों में रिजॉल्व भी हो जाएगा।
सो ये था पहला रिकमेंडेशन। सेकेंड थिंग, अगर आप इस तरह चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो हो सकता है आप दोनों डिस्कशन कर रहे थे, कुछ आपके बीच में लड़ाई हुई एंड आप दोनों ने ये बोला कि देखिए अभी तो बहुत गुस्सा आ रहा है, आधे घंटे के बाद हम दोबारा मिलेंगे, आधे घंटे में हम थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगे, अपने थॉट्स को थोड़ा हम संभालेंगे, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा संभालेंगे, आधे घंटे के बाद हम दोबारा मिलेंगे एंड इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, देन इट इज़ फाइन, देन स्टेइंग क्वाइट फॉर हाफ एन आवर और सम टाइम इज़ फाइन। बट इश्यू तब है जब ये कुछ दिनों तक चलता है, यही मॉडल जब कुछ दिनों तक चलता है, देन दोज इश्यूज अराइज, जो हमने वीडियो में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, दैट वाई यू शुड नॉट स्टे क्वाइट, स्टे साइलेंट टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप थोड़ी देर तक चुप रहते हैं ये सोच के कि आप आधे घंटे बाद दोबारा बैठकर डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ अ गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग दी कॉन्फ्लिक्ट। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्डली, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर एल्डर्स फॉर मेडिएशन इफ़ रिक्वायर्ड। तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि बात काफ़ी बढ़ जाती है पति पत्नी के बीच में एंड वो दोनों खुद ही उस बात को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि ठंडे दिमाग से दोबारा डिस्कशन करेंगे, बट जब भी वो डिस्कशन करने बैठते हैं उस बात के बारे में तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर वो लड़ने लगते हैं। एंड ऐसा कभी कभी हो सकता है, डोंट बी सो हार्श ऑन यू कि आप दोनों की इतनी लड़ाई क्यों हो रही है इस बात पे, यू आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। तो ऐसा नहीं है, इट कैन हैपन। तो उस केस में यू हैव टू रीच आउट टू वन ऑफ योर एल्डर्स जो कि आपको लगता है कि थोड़े समझदार हैं। नाउ दैट एल्डर कुड बी वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड और वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ, या हो सकता है कुछ क्लोज रिश्तेदार हों, कुछ मामा, चाचा, ताऊ, बुआ जी, फूफा जी, जो आपको लगता है कि अच्छा ये हमारे रिश्तेदार, ये तो बहुत अच्छी स्मार्ट बातें करते हैं, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एल्डर। तो आप उन स्मार्ट एल्डर को बुलाएं फॉर मेडिएशन एंड दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। तो जिस केस में आप उन्हीं केसेस में ऐसा करें जब आपको लग रहा है कि आप दोनों डिस्कशन करके उस बात को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। डो नॉट रीच आउट टू योर एल्डर्स ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस कि आप हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए उन्हें रीच आउट कर रहे हैं, बट इन सम सर्कमस्टांसेस इट कैन हैपन कि आप दोनों उस बात का रेजोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। इन दैट केस यू कैन इन्वाइट वन ऑफ योर स्मार्ट एल्डर्स फॉर मेडिएशन। डू ट्राई दिस आउट एज वेल। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक, that you do not have to try to resolve a conflict with spouse by just keeping silent, by just keeping quiet for some days। उससे आपका conflict और बढ़ सकता है। हमने वीडियो में डिस्कस करे कुछ रीजंस क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपका conflict और बढ़ सकता है by keeping quiet for some days, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किए कुछ solutions जिनको फॉलो करके आप अपने conflicts को रिजॉल्व कर सकते हैं। And I'm pretty sure if you will follow these 3 recommendations, these 3 solutions, you will see that you are able to resolve conflicts with your spouse in a matter of minutes. It will not stretch over days. So I hope you liked the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.